सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, आज शुरुआत तो मुझे करनी है सिंध हुकूमत ने जो उज़ैर बलोच और बल्दिया फैक्ट्री की जीआईटी रिपोर्ट पब्लिक करी है इससे, लेकिन उससे पहले जो कि इस वक्त क्योंकि बीइंग कराची हाइड, बीइंग कराची एंकर, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि आज जो थोड़ी सी बारिश हुई है उसके बाद जो तबाहालियाँ और जब तबाहकारियाँ ये पूरा शहर इस वक्त मंजर पेश कर रहा है उसके ऊपर दो अल्फाज अदा करने बहुत ज़रूरी हैं। इस वक्त पूरे शहर में जो हालत है वो मुंह बोलता सबूत है सिंध हुकूमत की कारकर्दगी का, क्योंकि सूबे में इस वक्त सूबाई हुकूमत सिंध हुकूमत की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। बार बार उनको ये याद दहानी कराने के बावजूद, उनको ये बताने के बावजूद जी कि आप 12 साल से यहाँ पर बरसर इक़्तिदार हैं, राज कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो हशर इस वक्त हुआ है 2 बूंद बारिश का गिरने के बाद के आलम यह है कि अभी तक खुद बकल्लम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करने के लिए यहाँ पर गेस्ट मौजूद आज स्टूडियो में अभी तक नहीं पहुंच चुका है, यानी कि आपके लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, शहर पहुंच पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, पेश कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए कि 12 साल हो गए हैं आपकी हुकूमत को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हशरा है तो लगता है ऐसा यही है कि कराची का कोई वाली बारिश इस वक्त नहीं है। नेक्स्ट कमिंग टुवर्ड्स माय टॉपिक नाउ, उज़ैर बलोच जीआईटी फैक्ट्री की पब्लिक करती है रिपोर्ट है क्या, थोड़ी सी इसके भी नजर डाले थे जी। ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन है उसमें लियारी है उज़ैर बलोच निसार मुराई की इन्वेस्टिगेशन ये रिपोर्ट है जी। 36 सवाल है जिसमें खाना हबीब जान, सैफ अली, नूर मोहम्मद समेत के नाम शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक उज़ैर बलोच ने अफराद को कत्ल करने का इतराफ किया, उज़ैर बलोच और गैंग और तनाज़े में अफराद को कत्ल किया है। उज़ैर बलोच ने जो है बुनियाद पर एसिड कराया, उज़ैर बलोच को टीपीओ तैनात कराया, 2019 में एडमिनिस्ट्रेटर लियारी लगवाया। रिपोर्ट में मज़ीद इंकशाफात किए गए हैं कि मुल्क फरार के बावजूद महाना भत्ता दुबई भेजा जाता रहा है। 2008 से 2013 के दौरान हथियार खरीदने पाकिस्तान और दुबई में गैर कानूनी असासों का इंकशाफ भी किया गया है। उज़ैर बलोच ने 10 कारिंदों को ईरान व दीगर ममालिक भिजवाने को मदद देने वाले अफसरान कराने का और ऑपरेशन में अपने उस्ताद को भी दुबई फिर अफ्रीका का एतराफ किया है। साथ ही साथ उज़ैर बलोच ने लारा तवक्कुल सलीम पठान साथी को देने और ईरान से पैदाइशी सर्टिफिकेट और पासपोर्ट लेने का भी एतराफ किया है। ईरान से दस्तावेज़ात बनवाने में आयशा हैं जिन्होंने साथ दिया था 2009 के बाद असलहा देने का एतराफ किया है। उज़ैर बलोच पर गैंग माल बर्दाश्त थे और माल बर्दाश्त फरोख्त करने के बाद 15 लाख जाता था। ये वो सारे इंकशाफात हैं जो इस वक्त लियारी वॉर के सरगना उज़ैर बलोच, सानिया बल्दिया फैक्ट्री और निसार मुराई की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में पब्लिक हुए हैं जी। और ये वही ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है जिसकी पिछले हफ्ते हमने देखा था कि कौमी असेंबली के फ्लोर पर भी बेबांग दहल गूंज थी और अली ज़ैदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इसके ऊपर बार पॉइंट आउट कर रहे थे और उठा रहे थे, जिसपे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कौमी असेंबली के फ्लोर पर नुमाइंदों को बहुत बुरा लग रहा था। बहरहाल जी, आखिरकार ये सारी चीज़ें अब सामने आ चुकी हैं, वाज़े हो चुका है कि कौन कौन मुलव्विस है। माजी में सिर्फ कराची की हुकूमत और
कराची की ही पार्टी को सिर्फ ताने तिश्ने दिए जाते थे और मौजूदा इल्ज़ाम ठहराया जाता था, लेकिन अब इसमें कौन कौन मुलव्विस है, किस किस के हाथ जो है वो गंदे थे, माजी की जो भी दहशतगर्दी और इस तरह के जराइम कुछ जो सारे सिलसिलात रहे हैं जारी, उनमें वो अब सबके सामने हालात हैं। वेल, इस पे बात करूंगी और मजीद भी आगे बात करूंगी जी। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और जैसे कि मैंने कहा कि आज ये जैसे ही ये रिपोर्ट जो जॉइंट पब्लिक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है ये पब्लिश हुई है, उसके बाद जी सारी चीज़ें मंजर आम पर आ गई हैं। माजी में होता ये रहा है कि एक ही पार्टी को कराची की तनकीद का निशाना बना के सारे इल्ज़ामात सर पे डाल के जो है वो थोप दिए जाते थे और सब बरी ज़ुम्मा हो जाते थे। अब ख़ास तौर पे सानिया बल्दिया की बात करूँ उस हवाले से, और ये जो सारी चीज़ें जो इसमें हमें नज़र आ रही हैं उसमें कैटेगोरिकली चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन अभी भी मुर्तज़ा वहाब साहब ये कहते हुए नज़र आ रहे थे जी के अली ज़री को खुला चैलेंज है। JIT रिपोर्ट में कहीं आसिफ अली ज़रदारी साहब का नाम नहीं है, दिखा दें तो हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। मतलब मुझे समझ नहीं आता, इतने बड़े बड़े इंकशाफात हुए हुए इसमें इतनी सारी चीज़ें सामने हैं कि जी उज़ैर बलोच क्या करता रहा है, उज़ैर बलोच कहाँ सरगना था, क्या हुआ, अलियारी गैंग वॉर के वो सरगना किस तरह बने, क्या सारी चीज़ें सारे इंकशाफात हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं ना मानूँ कि रट तो हर बंदा हर पार्टी अपने लिए जो है वो हमने माजी में भी देखा है अपने जराइम को छुपाने के लिए बात करती रही है। बहरहाल मैं अपने मौजूद मेहमानों की तरफ चले जाती हूँ और उनसे बात करती हूँ। सबसे पहले मंगला शर्मा साहिबा मौजूद है यहाँ पे, MP हैं आप, MKM पाकिस्तान से, आपको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो मच मंगला शर्मा साहिबा फॉर ज्वाइनिंग अस। और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं शमीम मुमताज़ साहिबा हैं, आप MP हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच शमीम मुमताज़ साहिबा फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत शुक्रिया रिदा, लेकिन आपकी आवाज़ कट आ रही है। जी बिल्कुल, आज टेक्निकल कुछ ग्लिचेस हैं। जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है मुझे। मैं मंगला शर्मा साहब आपके पास पहले पहुंचूंगी। मुझे बताइएगा कि आज JIT रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई है सिंध हुकूमत ने उज़ैर बलोच और बल्दिया फैक्ट्री की, और जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसमें जो सारी चीज़ें और जो सारे इंकशाफात सामने आ रहे हैं उसके बाद जो है वो क्लियरली नज़र आ रहा है कैटेगोरिकली कि जी माजी में सिर्फ जैसे कि सिर्फ एक ही जमात के ऊपर एलिगेशन लगा के कराची में कोई भी मामला होता था तो वो उसके सर ठोक दिया जाता था। लेकिन अब ये जो JIT में जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं, जिसमें 2008 से 13 के दरमियान भी जो मामलात हुए हैं, उज़ैर बलोच के हाथों 198 अफराद, तकरीबन 200 अफराद के कत्ल करने का एतराफ़ भी सामने आ रहा है, और भी बहुत सारे दीगर इसमें मामला थे जो कि मैं शुरू में पढ़ चुकी हूँ। तो इसके बाद अब लगता है कि सिर्फ जो इल्ज़ामात लगते रहे MKM पाकिस्तान पे माजी में वो फेयर इनफ थे। शुक्रिया रिदा। देखिए, मैं शायद आपकी इस बात को थोड़ी आज की बात से भी लिंक करूँगी। आपने जिस तरह अपने इंट्रो में भी बताया कि किस तरह से आज थोड़ी बारिश के बाद हालात वो हो चुके हैं, तो पहले भी यही होता था कि जो चीज़ अगर आपको आती थी वो सिर्फ MKM ही करती थी, क्योंकि MKM कराची हैदराबाद को इनको ओन करती थी, उनका मैंडेट था। अब यहाँ पर JIT में ये सारी चीज़ें आई हैं। आपने ये तो इसमें जिक्र आपने नहीं किया कि भत्ते की जो ताजिरों को जो पर्चियां जाती थी किस कदर यहाँ पे जाया करती थी, और ये वो लियारी था जहाँ से इनकी अपनी पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है बिलावल साहब वो इस इलेक्शन को हारे। तो आपने इसके आपके जो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब हैं उन्होंने TV पे आके बाकायदा वो बताया था कि हमने MKM के लिए इन लोगों को तैयार किया है। उसके बाद इस JIT रिपोर्ट को रोकने के लिए क्या कुछ नहीं होता रहा, और आखिर में जाकर इसको जो रिपोर्ट ये पब्लिक किया गया है। अब इसमें जो सारी चीज़ें हैं कराची के लोग नहीं जानते। हर चीज़ ये होती थी तब तो अगर भत्ता आता था कहते थे जी MKM भत्ता लेती है, बाद में ये पता चला कि ये लियारी गैंगवार के लोग होते थे, और किस बेदर्दी से वो लोग भी लोगों को मारते थे। कह ठीक है आपने कहा MKM दहशतगर्द है, MKM सारे ये इल्ज़ामात सब कुछ उनके चले मान लिया, पर आप तो बहुत अच्छे थे, फिर ये सारी चीज़ें कहाँ से निकल के आ रही हैं। और जहाँ तक इसके ताल्लुक है, उज़ैर बलोच ने हर चीज़ का एतराफ़ किया है। क्या उन्हें पता नहीं था जब वो सानिया बलोच अगर वहाँ MPA अगर इलेक्ट हुई थी और उनको लिया गया था, तो ये सारे क्या आपकी क़यादत की अप्रूवल के बगैर चीज़ें हुई थी, उनकी नॉलेज में सारी चीज़ें नहीं थी? तो ये कह देना कि अगर MKM ही थी तो ये सारी चीज़ें तब सामने आती हैं। और दूसरी बात ये कि एक ये उसूल बन गए
बात बन गई है कि हमने सब कुछ करके और खामखा में हमने झूठ बोलना, हमें बड़े दिल क्या करना चाहिए और एतराफ़ करें। अगर आपकी गलती है, आपके लोगों की गलती है, तो इसका एतराफ़ करें और आप सामने लेकर आए। जब तक हम लोगों का अगर फ़ायदे के लिए चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर गलती भी है, तब तक हम क्या कहते रहेंगे कि जी हम आवाम की खिदमत कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। मेरा ख्याल ये सारी बातें बेबुनियाद हैं। शाहनवाज जुदून साहब ने भी ज्वाइन कर लिया हमें पाकिस्तान तरीके हिसाब से। शाहनवाज जुदून साहब, आपकी तरफ आऊँगी। सिंध हुकूमत ने JIT तो रिपोर्ट पब्लिक कर दी है उज़ैर बलोच, बल्दिया फैक्ट्री और निसार मुराई साहब से रिलेटेड, लेकिन अब मुर्तज़ा वहाब साहब कह रहे थे कि जी अली ज़ैदी साहब जो बढ़ के बात कर रहे थे कौमी असम्बली के फ्लोर पे कि जी उसमें ज़रदारी साहब का नाम है, उसमें पीपल्स पार्टी की आला क़यादत का नाम है, तो कह रहे हैं, खुला चैलेंज कह रहे हैं कि JIT रिपोर्ट में कहीं आसिफ अली ज़रदारी साहब का नाम नहीं है। और मुर्तज़ा वहाब साहब जो है बड़े जो है वो चैलेंजेस देते फिर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू रिदा बे। देखिए, ये वो JIT नहीं है जो मुर्तज़ा वहाब साहब कह रहे हैं। जो फर्स्ट JIT बनी थी उसमें से सिंध का एक नुमाइंदा था और तमाम जो स्टेक होल्डर थे वो सारे नुमाइंदे उसमें थे। जब आसिफ जरदारी साहब, फरियाल तालपुर साहिबा और इनके नाम आए तो इन्होंने कहा कि हम इस पे साइन नहीं करेंगे जब तक आप फरियाल तालपुर साहिबा और आसिफ जरदारी साहब के नाम नहीं निकालेंगे, हम उस वक्त तक साइन नहीं करेंगे। जो JIT MI ISI उन सब की बनी तो उसमें बाकायदा नाम है, आसिफ जरदारी साहब का नाम भी है, फरियाल तालपुर साहिबा का नाम भी है। इन्होंने वो JIT पब्लिश किया जिसमें इन्होंने कहा था कि भाई ये नाम हटा दे, ये वही JIT है। हालांकि जो असल JIT है वो इन्होंने पब्लिश नहीं की है। तो वो JIT कहाँ है जो असल JIT? बिल्कुल वो है, वो जो बनी उसमें है बाकायदा नाम। जो पहले JIT जो रिपोर्ट उन्होंने वो फाइनल की थी उसमें नाम दोनों के थे, आसिफ जरदारी साहब के और फरियाल तालपुर साहिबा का। ये इनके उस पर ये उस वक्त साइन नहीं कर रहे थे। इन्होंने कहा है कि भाई इनके नाम हटा दे तब हम साइन करेंगे। अच्छा, नहीं तो ये मतलब ये एक आप बड़ा नया इंकशाफ कर रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि JIT उस लिहाज से, मतलब आपका कहने का मतलब कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो ठीक तरीके से पब्लिश नहीं की, या फिर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, या फिर क्योंकि ये बात कि वो JIT और ये JIT, ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज और समझ नहीं पाई। मैं ये जो हाँ। उस वक्त फाइनल हुई तो इन्होंने कहा कि हम साइन नहीं करेंगे। ये किससे कहा इन्होंने? ये सिंध गवर्नमेंट का, इनका जो नुमाइंदे सिंध की नुमाइंदगी उस JIT के अंदर थे तो उस वक्त इन्होंने कहा कि हम साइन नहीं करेंगे जब तक आप आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर साहिबा के नाम नहीं निकालेंगे। पहले जो बनी तो उसमें बाकायदा क्लियर था, उज़ैर बलोच और निसार मुराई सब कुछ इन्होंने तो बता दिया ना। आज मुझे ये बता दे कि तहकीकाती इदारे जो है वो किसी के प्रेशर में क्यों आएंगे? नाम इन्होंने तो ये हो गया कि ये नाम खाली होकर सॉफ्ट कार्नर दे देने। अच्छा, तो आपकी कहेंगे उससे देखिए तहकीकाती इदारे जो है वो क्या मतलब इनके कहने पे JIT को फिर पहले बनी, हम कहते हैं कि जो पहले बनी थी, जो रिपोर्ट पहले फाइनल हुई थी वो सामने ले, तो वो तो सईद गनी साहब और मुर्तज़ा वहाब साहब वो और सामने ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, लेकिन देखें ना, रिपोर्ट तो वो सामने आएगी ना जो तहकीकाती इदारे देंगे, जो वो फाइनल करके भेजेंगे। अगर ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं जा रहे हैं ना उस पे भी, अली ज़ैदी साहब कोर्ट में भी जा रहे हैं। अच्छा, ये वो JIT इन्होंने पब्लिश की जिसमें से आसिफ जरदारी जो पहले वाले हैं वो सब उनके पास है, उनके तो जा रहे हैं ना, कोर्ट में भी जा रहे हैं। अच्छा, चले मैं शमीम मुमताज साहिबा की तरफ भी जाती हूँ। शमीम मुमताज साहिबा, आपको यकीनन मेरी आवाज़ आ रही होगी। ये JIT जो पब्लिश हुई है ये वो JIT नहीं है जो कि एक्चुअल JIT थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात कर रही है कि आप लोगों ने जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर मांगा और तहकीकाती इदारों से जो है वो एक तरीके का फेवर मांगा है और फिर जरदारी साहब का नाम हटा के इसको जो है वो पब्लिश किया गया है। सबसे पहले तो माजरत गुजार है, मौसम की खराबी की वजह से हम स्टूडियो नहीं आ सके, वरना स्टूडियो में आते तो ज़्यादा बेहतर होता और बात भी ज़्यादा अच्छी होगी। जहाँ तक बात JIT की हो रही है और मैंने अपने दोनों जो मेहमान मेरे मौजूदीन बैठे हुए हैं या लाइन हैरत हो रही है कि ये कहना कि JIT जो है वो हमारी मर्जी की आई है, तो ये तो खुल्लम खुल्ला उन इदारों पर जो है वो अटैक हो रहा है जिन्होंने इसकी तफ्तीश की और वो रिपोर्ट उन्होंने शाया की। इन्होंने अगर इसमें गैर मुतमईन थे ये तो इन्होंने उस JIT को काम ही क्यों करने दिया, उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने तब्दील किया उस JIT को, क्योंकि हम नहीं मानते, आप दूसरे बदले।
दूसरा ये कि अगर हम इतने बाइख्तियार होते तो ये GIT जो आज शाया हुई है ये आज भी ना होती। उस तरह जिस तरह के फॉरेन फंडिंग केस जो है वो अब तक इससे पर चल रहा है, तो मेरे ख्याल से रिदा हम भी अगर ये करते तो हम भी इस पे तक चले जाते और हम GIT को छाया ना होने देते। हम भी शुगर की जो रिपोर्ट है वो कागजों के ऊपर छाया कर देते और जो मुजरिम है असल में जहांगीर तरीन साहब वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए, उनको हमने जो है वो लूज कॉर्नर दिया और हमने उनको भगा दिया। तो रिदा कसूर जो है वो हमारा और GIT का नहीं है, बल्कि कसूर इन लोगों का है, PTI का है कि जो हर चीज जो है वो पहले बोलती है, पता नहीं वो कहाँ होते हैं, किन ख्यालों में होते हैं, ख्वाब में देखते हैं ये लोग लेट के रात को कि जी अब ये हो गया और इसका जवाब हमें ये देना है। तो रिदा मैं तो बस सिवाय इसके तो मैं अपना सर पीट लूँ या मैं मजाक कर लूँ या मैं हंस लूँ, तो मैं तो कुछ और नहीं कर सकती। और फिर को कल से अली जैदी साहब उछाल रहे जो 164 का बयान रिदा आपको पता है कि 164 का बयान किस तरह लिया जाता है या मुजरिम या मुलजिम किस तरह उस बयान को लेता है। आप हमारे सिस्टम से वाकिफ हैं, मेरा भाई भी वाकिफ है और मंगला शर्मा भी वाकिफ है कि जो ये सिस्टम था चल रहा है इसका साफ करने का नारा लगा के कंटेनर। मेरी आवाज आ रही है रिदा? अच्छा, इस GIT को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह से देख रही है? क्योंकि इसमें देखे ना, इसमें भी एलिगेशंस तो आए हैं सारे कि जी 158 लोगों को के अफराद के कत्ल का एतराफ़ किया है। असर रसूख पे SHOs को मुख्तलिफ थानों में तैनात कराया जाता था। फिर उसके बाद जो है वो उज़ैर बलोच साहब कह रहे हैं कि मैंने इनके कहने पे इनको इनसे लगवाएं पुलिस में और उसमें क्रिमिनल लोग। मैं अपनी बहन से ये पूछना चाहूँगा रिदा, आप इनसे ये पूछ रहे कि ये उज़ैर बलोच को क्या समझते हैं, सियासी वर्कर समझते क्या समझते हैं, उसके वो करा दे, आइडेंटिफिकेशन करा दे कि भाई ये क्या समझते हैं। मैं बहन से ये पूछ लें कि उज़ैर बलोच को ये क्या समझती है। जी 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 शमीम जी। और जहाँ तक बात ये है कि एक ही पार्टी को कहा जाता था कराची में, आज वो भी रिपोर्ट आ गई है, बल्दिया की रिपोर्ट आ गई है, वहाँ पर भी तो 250 लोग मरे, वहाँ पर भी तो मारा गया लोगों को। वो नफीस लोग तो आज भी फेडरल गवर्नमेंट के साथ बैठे हुए हैं। तो कल जो है वो उज़ैर बलोच भी जाके फेडरल गवर्नमेंट के साथ उनकी वॉशिंग मशीन में लगाएगा, PTI भी फेडरल गवर्नमेंट में जाके बैठ जाएगा, पास साफ हो जाएगा। हम कुछ ये भुगतते चले आए हैं रिदा, अदालतों के फैसलों को हम मानते हैं। मैं चाहूँगी कि उनसे दोबारा राब्ता हो जाए, टेक्निकल कुछ ग्लिच आया हुआ है। मैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और JIT के मामले पर डिस्कशन इस वक्त जारी है जी। और जो इस वक्त तहलका खेस इंकशाफात JIT में लियारी के गैंग और उज़ैर बलोच से मुतालिक और बल्दिया फैक्ट्री निसार मुराई से रिलेटेड जो आए हैं वो आज बड़े ही पेचीदा और बड़े ही ऐसे इल्ज़ामात हैं जिसको देख के दिल खून के आंसू होता है कि आया हो क्या रहा था इस शहर में और हो क्या रहा है अभी भी इस शहर में। अगर बात करें हुकूमत की तो वो कोई नज़र नहीं आती, किसी का पुरसाने हाल नहीं है कोई इस वक्त इस शहर का। बहरहाल मैं अपने मेहमानों की तरफ जा रही हूँ। मैं मंगला शर्मा साहब आपकी तरफ आऊँगी। उन्होंने कहा बल्दिया फैक्ट्री में भी तो देखे ना, उसकी भी तो रिपोर्ट आ गई है, उसमें भी तो 250-300 लोग जिस पार्टी ने की वजह से गए हैं वजह से गए हैं, उस पे भी तो बात करें। दोनों चीज़ों की रिपोर्ट पब्लिक की है। देखिए ना अभी इन्होंने बात की कि नफीस आप देखिए शायद आपको पता हो कि इन्होंने जिसका नाम आ रहा है का नाम आ रहा है तो वो तो इस्मात सिद्दीकी वो किसी और पार्टी और उनको वो पार्टी डिफेंड करे वो जो कह रहे थे। और जब हमारा कराची तंजीमी जब इनके कुछ चीजें पता चली थी तो उसके बाद कमेटी तोड़ दी गई थी। अनीस कायम खानी को भी पीछे कर दिया गया उसके बाद ये सारी चीजें और वो गए और अभी भी कहीं पर भी पाकिस्तान अभी भी उन्हें डिफेंड नहीं कर रही। जो GIT की चीजें हैं मुजरिम है, उनको जो कानून के मुताबिक सजा है वो भी सजा है। लेकिन मेरा सवाल है कि PSP के जो कहते थे कि हमारे तो कुछ कर नहीं सकता, उसकी सपोर्ट मैं उसकी जमानत लेता हूं। उनसे सवाल ये उन्हीं के हम तो निकाल चुके या चले गए, हमारा वास्ता नहीं, हम तो
मुलाकात भी नहीं करते उनसे। ठीक है, मैं शाहनवाज साहब आपकी तरफ कह रही है जिस तरह से मुमताज साहिबा आप लोग बार-बार बात कर रहे हैं जीआईटी रिपोर्ट पे, तो तहकीकाती इदारों पे सवाल उठाने वाली अगर आप कह दें कि अगर आप जीआईटी नहीं है जो पब्लिश हुई है जो कि एक्चुअल जीआईटी थी। देखिए अभी कह रही थी मैं ये कह रहा हूं बलोच उज़ैर बलोच पे उस वक्त सीएम कायम अली शाह साहब, फारूकी साहिबा, हमारी बहन तालपुर साहिबा किस लिए गई थी उनके कहने पर इन्होंने 2008 के अंदर टिकटें दी। उनके कहने पर शाहजहान बलोच और 2008 या 13 सानिया सारे कहने पे वो खुद कह रहे कि मेरे कहने पर 500 लोग पुलिस में लगाए पीपल्स पार्टी ने वो खुद कह रहे हैं कि मेरे जो बिलाउल के बंगले हैं आसिफ जरदारी के वो सारे इनको जबरदस्ती खाली करवा के और इनके हवाले में एक अपनी बहन से ये शमी मुमताज साहब निसार मुराई को क्यों हटाया था? निसार मुराई को क्या वो जुहार वो लांच के बारे में भी बता देना। सलामत नाराज हो गए थे उनसे इसलिए उनको हटाया था। निसार मुराई ने और भी बहुत कुछ कहा है, वो भी सामने आएंगे किस तरह पैसे जाते थे यहाँ से लांचों के थ्रू कुछ सामने आ रहे। 12 साल हो गए अफसोस की मैं अपनी बहन से ये आज मामूली सी बारिश हुई है आप यहाँ स्टूडियो तक ना पहुंच पाए। ये आपकी कारकर्दगी है जब असेंबली के फ्लोर पे कहते हैं हमने बड़े काम क्या किया है आपने इस कराची शहर में 12 साल हो गए खाली सीवरेज का मसला ना कर सके तो और आप क्या कर रहे हैं? जवाब देते हैं, आप रिस्पॉन्ड करेंगे इस पे तो वो बेसिकली कह रहे हैं निसार मुराई साहब के बारे से बोल रहा है कि भाई निसार किसने हटाया था, क्यों निकाला गया था, पैसे बाहर भेजे गए, तो आप लोगों ने किया है ना, ये तो शपथ है ना सामने सारे। जी अगर वो पैसे हमने चाहिए ना, अगर इसने भी भेजे थे तो बहुत सारी बातें हमारा था वो भी हमारा यहाँ तक बात चला जो बताए ना जगह के बारे में दिया हुआ है फॉरेन फंडिंग अगर ये बहुत ज्यादा ईमानदार हो उन्होंने क्यों बाहर जाने दिया जो अरबों पेट्रोल हुआ है नहीं, लेकिन वो एक अलग मामला आज टॉपिक मेरा जीआईटी है ना, उस पे है ना, वहाँ पे जिस तरह कह रहे हैं साहिब अली शाह साहब, शीला फारूकी, फरियाद तालपुर साहिबा जो है वो घर पे भी गए और फिर भी गए और कहने पे ये क्यों हुआ फिर? सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि क्या सीएम कायम अली शाह शर्मिला फारूकी और फरियाद के घर गई थी या नहीं गई थी? सबूत क्या हुआ? उसको सितारा इम्तियाज किसने दिया था? एक शील्ड किसने दिया था उसे? अगर वो जी मुझे ये तो जवाब देना है वो उम्मीद कर रहे हैं किस वजह से अगर वो नाम बात कर रहे हैं कौन जाए करेगा ये बात करेगा नाम सब कुछ हुआ जब हम 12 साल
जाएगा, का नाम भी आ जाएगा, का नाम भी आ जाएगा, वो नाम नहीं आएगा, प्रॉब्लम है। जाए ना पकड़े, कुछ में आग लगाई, में आग लगाए ना उनको। मेरी बहन उसको कौन पकड़ेगा? सिंध में गवर्नमेंट किसकी है? आप पकड़े ना, गवर्नमेंट आपकी गवर्नमेंट है, उसे आप पकड़े, उसे आगे बढ़े ना, आप लोग उठाए। जिस सिंध में गवर्नमेंट तो आपकी है। उनका बेटा ही है, उनका बेटा या तो मानना या तो एक तरफ से रहते हैं ना, ये मूवी के बस आगे पता नहीं है, बाद में पता नहीं, आपको बेहतर 12 साल से आप लोग चला रहे हैं। हालत कर दिया, बेहतर तरीके से चला रहे, इसलिए ये हालत है ना। आपके पास वैक्सीन नहीं है, आपके पास निजाम कोई आपकी बेहतर नहीं, यहाँ तक कि लड़काना के नाम से आपने भाई गवर्नमेंट में लड़काना की क्या हालत कर दी आप लोग ने। मुझे दे ही साहब पहले डॉलर एक गोली कोरोना के करे ना, करेंगे क्योंकि वो इनके साथ बैठे हुए बेटा। आप ये बेटा जी उसका नाम है जाए कानून का अच्छा ठीक है चले मैं शाहनवाज आप लोग को लगता है जेआईटी पहले भी जब आप ऑपोजिशन में थी और जब हमने देखा था पनामा के मामले में जेआईटी बनी थी, जेआईटी के ऊपर जेआईटी है वो सजा होगी क्योंकि आज तक रही है कि जेआईटी बनाई सजा और चीज पे या तो आप लोग को लगता है कि वक्त जो है सजा मिल सके, लोग अपने कैफे के दांत तक पहुंचेंगे। पहले आपसे जो इदारों ने ये बनाई है, हम तो एतमाद करते हैं, लेकिन वही बात है कि इम्प्लीमेंट सजा कौन करवाएगा? अगर आप करवा रहे हैं और होनी चाहिए क्योंकि इस तरह जब जीआईटी सजा उनको नहीं मिलेगी तो चीजें और खराबी की तरफ भी जाएंगी। अगर मैं तो समझती हूं इस वक्त अगर गवर्नमेंट को लेना चाहिए, अगर आपके पार्टी में ऐसे लोग किसी वजह से भी जो आगे हैं उसको और जिसने जुर्म किया है सजा होनी चाहिए। बार-बार कह रही है बल्दिया फैक्ट्री तो इस वक्त एमपीएम जो भी मुजरिमान है वो किसी को डिफेंड नहीं कर रहे, जो उनकी चीजें आई आप भी डिफेंड क्यों कर रहे हैं? फेयर इनफ। तरफ शाहनवाज साहब आप क्या कहते हैं? तो यही कह रहा हूं गवर्नमेंट यहां ठीक है मतलब अगर ये आज पता लगा कि ज़ेर बलोच ने कहा कि मैंने ये किया अगर मिलेगी और भी शहर के अंदर बहुत से क्रिमिनल बैठे हैं भाई इनको सजा नहीं मिले तो ये तो जराइम बढ़ते जाएंगे। गवर्नमेंट पाकिस्तान की है, सूबे की है, बड़े आगे ये अभी मेरी बहन बोल रहे थे कि मिर्जा के बारे में बोल रहे हैं। आप लोग अगर वो मुजरिम है तो पकड़े आप अगर उनका नाम आया या कहीं आया आप आगे बढ़े तो सही ना। ठीक है जी। शमी मुमताज साहब आपकी हुकूमत है 12 साल से मुखालिफ पार्टी के लोग भी यहाँ पे यही आगे बढ़ना चाहिए और आपको तो मज़ीद सजा के लिए एग्जीक्यूट कराने के लिए मुतहरिक होना चाहिए। बिल्कुल हम किसी को जी नहीं कर रहे हैं। फेवर तो वो कर रहे हैं और एक नाम ले अगर हमारे पे कोई बात आए जवाब तो बिल्कुल हम कोर्ट वो भी रास्ता हमें रोड का करना पड़ा जो भी बिल्कुल हम रास्ता इख्तियार करेंगे जिनको सपोर्ट नहीं करेंगे हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे लेकिन जब करूंगी कि हमारे पे 12 साल का धब्बा है तो जो मेरी बहन 7 साल तक हमारे साथ हुकूमतों में रहे हैं। आप इनको भी पूछें ना कोर्ट ये क्या जान छुड़ा हमारा लड़का इसमें
तो भाई कराची तो भाई कराची में आगे वाला पता नहीं वाला पता है जब था तो कराची कैसे बना और पीएफसी भी नहीं हुआ ना, कराची कैसा था जब हाथ में था लेकिन पूछती जैसे एनएफसी के बाद पूछने की मजाज पीएफसी नहीं हुआ ना से शासन लेके गए यहाँ पे क्या अलग हो जाएगा ना डू इट ऑन अनदर डे, ठीक है ये है। तो ये बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का जी। इसी के साथ अपनी मेजबान राज़ा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।